Hello class. Today we will see our next chapter differentiation. डिफ्रेंशिएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्वेल्थ में हम हमारा पूरा पार्ट 2 जो है वो डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन इसी के ऊपर हम लेने वाले हैं। अभी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम क्या करते हैं एक्चुअली किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, डेराइव करते हैं मतलब स्लोप निकालते हैं। ये देखो उसका फॉर्मूला है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। मतलब यहाँ पे देखो अगर मैंने ऐसे यहाँ पे एक ले लिया, यहाँ पे मैंने एक ऐसे लाइन ले ली, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे इसका सपोज़ ये मेरा पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे सपोज़ मेरे इसके लिए में पॉइंट है x1 y1, यहाँ पे है x2 y2, तो मैं ये स्लोप पॉइंट कैसे निकालती हूँ नॉर्मली कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। पर हर वक्त ऐसे कैलकुलेट आपको नहीं दिख रहा शायद, हर वक्त ऐसे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं रहता, ये आपका m रहता है। दिस इज़ नथिंग बट द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। ये रहता है आपका डिफ्रेंशिएशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में उसमें क्या चेंजेस हुए, दिस इज़ नथिंग बट योर रेट ऑफ चेंज डिफ्रेंशिएशन है आपका। और जब मैं उसे लिमिट के कंसेप्ट में लिखती हूँ, व्हेन आई राइट दिस थ्योरम इन टर्म्स ऑफ लिमिट, तो हाउ आई कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, सो हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड फार्मूलाज। हम ये वाला प्रूफ आपको कोई भी नहीं है, अगर आपने गो थ्रू द सिलेबस दैट कोई भी काइंड की आपको प्रूफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली उसके मैं आपको पहले आपको फॉर्मूले दिखाती हूँ कि क्या फॉर्मूले हैं और भी देन गो फॉर द नेक्स्ट। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले सभी बाय हार्ट करने हैं। हाँ, यहाँ से है आपको फॉर्मूला कोई भी नहीं है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले देखते हैं। सी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या आता है, ज़ीरो है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स रेस टू एन क्या है, माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वन। अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ एक्स। देन यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस ऑफ एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। देन कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। उसके बाद आपका लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स। एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स लॉग ऑफ एक्स। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है फॉर ट्वेल्थ का प्रिपरेशन के लिए। आप ये सभी जो फार्मूलाज है, ये सभी फार्मूला आप बाय हार्ट ही करोगे क्योंकि ऑल दिस फार्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, आपके आगे के सभी सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल ट्वेल्थ में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ओके, अभी इन टर्म्स ऑफ लिमिट कैसे उसके सॉल्व करना है, एक्चुअली हम ट्वेल्थ में लिमिट लेके नहीं सॉल्व करने वाले हैं। बस आपको ये जो इसके प्रूफ नहीं है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये प्रूफ को थोड़ा सा ये करेंगे। यहाँ पे देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। जब हम लिमिट लेके इसे सॉल्व करते हैं तो हम कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट करेंगे तो ये वाला आ गया, तो पुट करो एक माइनस थ्री प्लस एच की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अभी हमारा जो लिमिट का फॉर्मूला है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि लिमिट एफ फॉर एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए अपॉन एच। पुट करो, जो हमने निकाला है क्या रिमेन रहा, एच स्क्वायर, तो एक एच तो कैंसिल हो गया, एच माइनस फाइव रह गया, एच इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस फाइव आ गया। इसी तरह से हमें डेरिवेटिव के एग्जाम्पल सॉल्व करने रहते बाय यूजिंग द लिमिट।
लिमिट लेके हम उसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी कुछ रूल्स है इसके डिफरेंशिएशन के जो हम आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। क्या है रूल कि अगर हमें दो इसका फंक्शन का एडिशन लेनी है, u प्लस वी दिया है, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v अप्लाई करेंगे। अगर मुझे लेना है कि डेरिवेटिव ऑफ u माइनस वी लेना है, तो मैं कैसे करूँगी, u का डेरिवेटिव अलग से निकालूंगी, v का डेरिवेटिव अलग से निकालूंगी, दोनों का सब्सट्रैक्शन करूँगी। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, बाय हार्ट ही करना है कि नींद में भी पूछे हमें कोई फॉर्मूला u प्लस वी का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन x प्लस डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन x। यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें कभी भी भूलने नहीं है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के। अभी मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर u एंड v दो फंक्शंस है तो उसके डेरिवेटिव क्या आ जाएंगे, u को ऐसे ही रखो, v का डेरिवेटिव लो, प्लस फिर v को ऐसे ही रखो, u का डेरिवेटिव लो, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये है उसका फॉर्मूला। हमें कोई भी प्रूफ नहीं है तो हम प्रूफ में डीप में नहीं जाएंगे। 3 नंबर भी रहेंगे तो भी हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। u v w है तो पहले u v को एज इट इज़ रखो, w का डेरिवेटिव, फिर u w को एज इट इज़ रखो, v का डेरिवेटिव, एक टाइम एक का डेरिवेटिव लो, बाकी दोनों को कांस्टेंट रखो एज इट इज़। फिर आता है डिवीजन। डिवीजन में क्या हो जाता है कि u बाई वी है, तो कैसे करना है, v स्क्वायर ले, यहाँ पे v ले लो, पहले v ले लिया डेरिवेटिव ऑफ u, माइनस u ले लिया डेरिवेटिव ऑफ v, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर दैट। आपको बाय हार्ट करने हैं सभी फॉर्मूलाज। ओके, अभी हमने जो फॉर्मूले देखे हैं ना, उसको लेके मैं एग्जांपल कैसे सॉल्व करूँगी। यहाँ पे दिया है x⁵3/2 प्लस लॉग ऑफ x माइनस कॉस x, उसे इसका डेरिवेटिव लेना है। अभी हमें पता है कि एडिशन में क्या होता है, मैं सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी, मैं x इसका डेरिवेटिव अलग निकालूंगी, इसका अलग ले सकती हूँ। तो x⁵3/2 हमें पता है कि x⁵ कोई भी n रहेगा तो क्या हो जाएगा, n x⁻⁻1, मतलब 3/2 माइनस हो गया, और मैं पावर में से क्या करूँगी, एक को माइनस करूँगी, तो 3/2 माइनस 1 1/2 हो गया। अभी लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव हमें पता है, लॉग x का डेरिवेटिव आता है 1/x, और फिर कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स। पुट करो, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। फिर से यहाँ पे देखो x⁵ कोसेक x प्लस x⁵ tan x है, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, अभी मल्टीप्लिकेशन है। देखो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या है कि x⁵ को मैंने u कर दिया, लिख दिया, और मेरा जो कोसेक x है ना, उसको हम v पुट करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, x⁵ को ऐसे ही रखो एंड देन कोसेक का डेरिवेटिव ले लो। ओके, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x, एंड देन क्या करो, कोसेक x को एज इट इज़ रखो, डेरिवेटिव ऑफ ये आपका ये। तो यहाँ पे देखो उन्होंने ये फॉर्मूला आपका अप्लाई किया है। tan के भी बारे में हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। अभी x⁵ एज इट इज़ रखा, कोसेक का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। कोसेक x को एज इट इज़ रखा, आपका यहाँ पे x⁵ या x⁵ का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x⁴। फिर से हमने एक √x एज इट इज़ रखा, tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec² x, tan x एज इट इज़। अभी डेरिवेटिव ऑफ √x क्या आ गया, 1/2 √x। इस तरह से हम क्या करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस आपके सभी एग्जाम्पल्स आपको क्या करने हैं, इसी तरह से सॉल्व करने हैं। ओके, अभी नेक्स्ट एक है आपका एल हॉस्पिटल रूल। तो ये एल हॉस्पिटल रूल एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कब यूज़ करते हैं वो पहले देखते हैं, फिर हम जब भी हम आपका क्या हो जाता है ना कि अभी देखो ऐसे एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे 2 पुट किया ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है। तो जब आपको ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आपका यहाँ पे न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, जब भी मैं लिमिट पुट कर रही हूँ ना, तो न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, या फिर न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी जा रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी जा रहा है, तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे कि
आपका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि एक्स की वैल्यू 2 पुट करने पर आपका ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, या फिर ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो उस वक्त क्या करो कि उस वक्त आप क्या करो, दोनों का भी डेरिवेटिव ले लो, न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव ले लो, डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले लो। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, -7x 7 एज इट इज़ रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, और जो कांस्टेंट नंबर रहता है ना उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, तो उसको हमने नहीं लिखा यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करो अभी x इज इक्वल टू 2, तो आंसर -3। अभी ये 0 नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पे 0 हो जाता ना तो मैं फिर से एक बार उसको डिराइव करती, अभी नहीं हो रहा है तो हम इसे एज इट इज़ रखेंगे। फिर से डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले लो, वो भी 6 आ रहा है, तो पुट करो अभी वैल्यू डिराइव लेके, तो आपका आंसर ऐसे आ गया। इसे कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। यहाँ पे भी देखो, न्यूमरेटर को अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया, साइन 0 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 पुट किया, ये 0 हो रहा है, मतलब 0/0। तो अभी मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँगी, साइन का डेरिवेटिव आता है cos x, ओके, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पुट करो, पुट किया तो आपका क्या हो रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे फिर से पुट किया तो भी ये 0 आ रहा है डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई ही नहीं हो रहा। मैंने डेरिवेटिव भी लिया तो भी क्या हो रहा है, आपका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई ही नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ तक आपका ये था। ये देखो फॉर्मूला उन्होंने बहुत अच्छे से एक साथ ही दिए हैं। यू हैव टू बाय हार्ट ऑल दिस फार्मूला बिकॉज ऑल दिस फार्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम 12th में ये ही फार्मूला पे पूरा डिफ्रेंशिएशन देखने वाले हैं। ओके, तो आपको सभी फार्मूलाज बाय हार्ट करने हैं। यहाँ पे हमारा ये जो पूरा पार्ट 2 है वो पार्ट 2 ख़त्म हो रहा है। ओके, सो आपको क्या करना है, ये जो डेरिवेटिव वगैरह के जो फॉर्मूले हैं अच्छे से बाय हार्ट करो। ओके।